तरीके इंसाफ के पुराने फेज थे वो नाला भी नजर आते हैं और भप्पी साहब को लेकर बहुत सारी चीजें मुतनाज़ा भी हो चुकी हैं। जैसे जैन कुरैशी साहब का मामला 26 वोट तो PMLN को दे दिया है, लेकिन जो ज्यादती हमारे साथ हो रही है ना, और जबरदस्ती के साथ आप चीजों को स्टेबल नहीं कर सकते। 18 और 2024 के दरमियान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत का आप अंदाजा लगा, लेकिन इस वक्त उसकी मकबूलियत है क्या? जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ करने की कोशिश की है, वो तमाम तर हमेशा ऑपोजिट हुए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को या कोई भी नहीं आया भाई, क्या कहेंगे, कब तक ऐसा होगा? अच्छा, मैं पहले भी 2 दफ़ा जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, एक 26 नवंबर उससे पहले भी, तो ये बात मैं पहले बड़ी आपको वसूख ज़राए के मुताबिक ये कह चुका था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जनूबी पंजाब की क़यादत में वो एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों से इम्प्लीमेंट करवा सके। हालांकि सबसे चार्ज इलाका इनका साउथ पंजाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो एक जनूबी पंजाब का हब है वो मुल्तान है। तो यहाँ पर सीटें भी जीतने के बावजूद वो क्यों लोगों को नहीं ला पाते, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और एक और चीज़ जो है वो बहुत की जाती है, आपको नोट भी करनी पड़ेगी कि जब कोई टिकट्स के मामला होते हैं या ऐसे कोई मामला होते हैं तो सबसे आगे भी साउथ पंजाब के लोग होते हैं। फोटो सेशन तक तो ये तमाम चीज़ें मौजूद थी और किया भी जाता है, लेकिन अगर एहतजाज की बात करें तो क़यादत का बहुत बड़ा फुकदान है। और मैं फिर ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पुराने फेज थे वो नाला भी नजर आते हैं। और खास तौर पर ओन अब्बास भप्पी साहब को लेकर बहुत सारी चीजें मुतनाज़ा भी हो चुकी हैं। जैसे जैन कुरैशी साहब का मामला 26 नवंबर का 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुआ, तो बहुत सारे मामला जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो होने चाहिए थे वो नहीं है, तो यहाँ पर फुकदान जरूर है। अच्छा, सुबह से क्या देख रहे हैं? सुबह से यहाँ मौजूद है, क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी? हमने सुना भी है कि मेयर बानो कुरैशी जो साहबजादी हैं, शाह महमूद कुरैशी की, उनको भी जो गिरफ्तार किया गया है। तो तमाम तर सूरत हाल मुल्तान शहर की क्या रही? वो तो मैं शहर से बाहर गिरफ्तार हुई, ऐसी है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शहर की सूरत हाल है ना, तो अभी PMLN के लोगों से हमारी बात हुई, जो यहाँ के ज़ाहिर है कि ताजर हजरात, उनका एक ताल्लुक भी है। तो उन्होंने कहा कि हमने वोट तो PMLN को दे दिया है, लेकिन जो ज्यादती हमारे साथ हो रही है ना, वो काबिल मजम्मत है। और 70 से 80 हज़ार रुपये का खाना आज का हमारा खराब हो चुका है। तो एक चीज नोट कर लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एहतजाज कामयाब होना या नहीं होना था, लेकिन ये लॉकडाउन करके ना हर चीज को कामयाब जरूर कर देते हैं। ये एक बड़ा जेन्युइन इशू है और इंतजामिया को भी समझना चाहिए कि देखें, वो आते 2 आते 4 आते 10 आते, वो कतन ना होता, 1-2 घंटे का काम होता, लेकिन सुबह से अब तक ये मार्केटें बंद है। और यहाँ के हालात और लोगों के कारोबार जो है वो उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि यार ये देखें कि कैसा एक निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है। एहतजाज या जलसा स्वाबी हो रहा होता है और बंद मुल्तान हो रहा होता है। अच्छा, मैं आपको बड़ी एक मजाका खेज बात बताता हूँ कि कल छुट्टी थी मुल्तान में जी, कल मुल्तान में वैसे ही छुट्टी का दिन होता है, और आज ये छुट्टी हो गई है, यानी वो कारोबार उनका 4 दिन पीछे चला गया, 2 दिन की बजाय 4 दिन पीछे चला गया। इस वक्त हमने देखे तमाम मार्केट बंद है, ताजर हज़रात भी परेशान है। इस परेशानी का हल कब तक मिल जाएगा या कभी नहीं मिलेगा? देखिए, अगर मैं बात करूं सच्ची, तो वो बोझ उठाने की हमारे पास तो हिम्मत नहीं है, ना हम वो बोझ उठा सकते हैं। लेकिन लोगों को सब समझ आ चुकी है, अब इनको समझना चाहिए कि रियलिटी है क्या। पाकिस्तान चलेगा जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आपस में बैठकर बात नहीं करेंगे। कल को नवाज शरीफ कह सकते हैं 2018 को वो ठीक कहता था कि मेरे साथ धांधली हुई है, हम मानते हैं बिल्कुल धांधली हुई है, और कौन लाया, तो बहुत से सवाल पैदा होते हैं। तो अब अगर 2024 के इलेक्शन की बात करें तो वही पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो अभी इल्जाम इनके ऊपर लगा रही है। तो पूरे सिस्टम को ये समझना होगा कि जब तक बैठकर हम बात नहीं करेंगे ना, तो ये मामला ठीक नहीं होने। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कभी भी जोर और जबरदस्ती के साथ आप चीजों को स्टेबल नहीं कर सकते। ये खुदाई निजाम है, ये इंसान का बनाया हुआ तो कानून ही नहीं है। और जिस बात को आप जितना दबाने की कोशिश करें, अब देख ले 2018 और 2024 के दरमियान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत का आप अंदाजा लगा, लेकिन इस वक्त उसकी मकबूलियत है क्या? आप सोच सकते हैं कि 8 फरवरी को जो कुछ सोचा जा रहा था, जिन रिजल्ट्स के ऊपर बात की जा रही थी, क्या वो हो सकते थे? किसी के ज़हनो गुमान में की बात नहीं थी। 17 सीटों वाली का पार्टी का जो इल्जाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से लगाया जा रहा है, ये एक बड़ा सिस्टम को हिला देने वाली चीज है, और किसी हद तक वो अपने इल्जाम को साबित करने में साबित भी हुए। आप देखें कि जितने भी मामला जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ करने की कोशिश की है, वो तमाम तर हमेशा ऑपोजिट हुए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मकबूलियत मिली है।